हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होगे। मेरी आज की वॉक जो है वो कैसल फ्रैंक सबवे स्टेशन से लेकर क्रेगली गार्डन्स पार्क तक है। कैसल फ्रैंक सबवे स्टेशन से लेकर क्रेगली गार्डन्स तक बीच में दरमियान में जो है वो रेसिडेंशियल एरिया है। मैं उसके बीच में से होते हुए वहाँ तक जाऊँगा। ये जो एरिया है इसको कहते हैं रोजडेल। और रोजडेल जो है वो आता है मिड टाउन एरिया में, और मिड टाउन जो है वो सिटी ऑफ टोरंटो का एक एरिया है। टोटल एरियाज जो सिटी ऑफ टोरंटो में होते हैं वो तकरीबन 10 या 11 एरिया डिवाइड होके हैं। और उनमें जो सबसे बड़े एरिया हैं वो तीन हैं, स्कारबरो है, नॉर्थ यॉर्क है और इटोबिको है। और ये इटोबिको जो है वेस्ट की तरफ है और स्कारबरो साउथ की तरफ आता है, और नॉर्थ यॉर्क जो है वो नॉर्थ की तरफ आता है। मगर उसके नीचे और उनके दरमियान में जो है तकरीबन 6 या 7 एरियाज़ जो हैं वो डिवाइड होकर हैं। वो एरियाज़ बहुत छोटे एरिया हैं, और मगर वो पॉपुलेशन जो है उनकी अच्छी खासी है। ये 6 या 7 एरियाज़ जो डिवाइड होके हैं इन द सिटी ऑफ टोरंटो में, वो हैं, सबसे जो साउथ की तरफ आता है वो डाउनटाउन है ऑफ कोर्स, और उसके ईस्ट की तरफ आता है उसको कहते हैं ईस्ट एंड, और उसके ऊपर ईस्ट एंड के ऊपर आता है ईस्ट यॉर्क, और डाउनटाउन के एकदम ऊपर आता है मिड टाउन। मिड टाउन जो है वो ये एरिया है जो रोजडेल जहाँ पे मैं आज वॉक कर रहा हूँ। और फिर वेस्ट की तरफ आता है वेस्ट एंड आता है, और फिर मिड टाउन के ऊपर आता है अप टाउन, और उसके ऊपर है नॉर्थ यॉर्क। तो ये एरियाज़ जो हैं वो इस तरह डिवाइड हो गए हैं टोरंटो, सिटी ऑफ टोरंटो में। और ये मिड टाउन एरिया जो है इसमें ऑफ कोर्स ये रोजडेल है जिसमें अभी यहाँ आज वॉक कर रहा हूँ। और इनफैक्ट ये रोजडेल जो है इसका एरिया स्लाइटली बड़ा है ये, और इसके अलावा दूसरे एरियाज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल योरविल और एनेक्स है, समर हिल आता है ये रोजडेल के ज़रा ऊपर में। फिर कैसा लोमा भी है यहाँ पे ज़रा बाजू में है वेस्ट की तरफ। डेवनपोर्ट है बिल्कुल वेस्ट की तरफ आता है। और इस तरीके से और काफ़ी इसके नेबरहुड हैं, छोटे छोटे नेबरहुड मीन्स यानी एरिया, इसको नेबरहुड यहाँ बोलते हैं। मिड टाउन की मैं बात कर रहा हूँ, विच इज़ वन एरिया इन द सिटी ऑफ टोरंटो में।
ये सब कुछ मैं जो अभी बता रहा था वो आता है द सिटी ऑफ टोरंटो में। और अगर बात करने जाएंगे ग्रेटर टोरंटो एरिया, तो उसमें 5 एरिया हैं एक्चुअली डिवाइड होकर के हैं ग्रेटर टोरंटो एरिया में, विच इज़ ऑफ कोर्स द सिटी ऑफ टोरंटो है, वो इज़ द मेन वन। और जो उसके ऊपर आता है वो दैट इज़ यॉर्क, और फिर ईस्ट की तरफ आता है दुरहम, और फिर वेस्ट की तरफ आता है पील, और पील के बाद आता है और वेस्ट की तरफ वो हिल्टन है। ये सब मिलाएंगे तो ये ग्रेटर टोरंटो एरिया हो गया। लेकिन ये अगर एरिया आप अगर देखने जाएंगे तो टोरंटो का जो द सिटी ऑफ टोरंटो का जो एरिया है वो सबसे छोटा है। ये जो मज़ीद जो 4 और है ना, दुरहम, यॉर्क और पील और हिल्टन में, उसका जो एरिया है वो सबसे छोटा है। टोरंटो इट्स स्मॉलेस्ट है ये पूरे 5 में, मगर पॉपुलेशन के हिसाब से देयर इज़ नो मैच। टोरंटो इज़ दी हाईली पॉपुलेटेड है ये इन कंपैरिजन विद द दुरहम और यॉर्क या पील और या हिल्टन से, ये डिफरेंस है। ये जो सामने मेरे पेपर बैग्स, बड़े बड़े पेपर बैग्स में जो भरे हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये पत्ते जो गिरे हुए हैं उसको बार बार जो है साफ़ करके ये स्पेसिफिक पेपर बैग्स आते हैं। तो घरें के जो ओनर्स हैं वो यहाँ पे इसमें फिल करके रखते हैं ताकि सिटी की ट्रक्स आकर के उसको लोड करके लेके जाएगी। और ये साफ़ करना और फिल करना जो है, ये काम जो है या तो ख़ुद घर का जो ओनर है वो करता है, या वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको बुलाते हैं और वो लोग करके रखे जाते हैं। ये पूरा जो है फॉल के सीज़न में ये कॉन्स्टेंटली ये पहले के 3-4 हफ्ते जो है लोग करते रहते हैं ताकि पौधे जो हैं पूरे साफ़ हो जाएंगे वंस एंड फॉर ऑल। फिर विंटर में ये इसका कुछ नहीं रहेगा। ये जो एरिया है रोजडेल का, यहाँ पे लोग जो रहते हैं वो मालदार लोग हैं, एकदम हाईली करोड़पति वाले लोग नहीं हैं, लेकिन अच्छे खासे मालदार लोग हैं। तो वो उनके घरें, उनके एरिया जो है ये इंडिकेट करता है कि ये काफ़ी मालदार लोग हैं। तो इससे भी हाई मतलब वेल्थी लोगों का एरिया है वो दूसरा एरिया है, वो हाई ब्राइडल पार्क एक एरिया है लॉरेंस के पास, वहाँ पे नॉर्थ यॉर्क में वो एरिया है। वो सबसे कॉस्टली मैंशंस होते हैं वहाँ पे। वो एक मैंशन जो है इट रेंजेस बिटवीन 10 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स टू इवन 30 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स, यानी एक मैंशन की मैं प्राइस बता रहा हूँ। मगर ये एरिया जो है ऑफ कोर्स वो उसके बराबर नहीं है, मगर ये ऑर्डिनरी एरिया से काफ़ी मतलब रईस लोग यहाँ पे रहते हैं। एक चीज़ नोट करें और मेरे ख्याल से ये सिर्फ टोरंटो सिटी की बात नहीं है, बल्कि एनी सिटी मेरे ख्याल से एनीवेयर इन दुनिया में, कि ये एरिया में चूँकि सारे मालदार लोग रहते हैं, तो ये इनके जो रोड्स हैं वो हमेशा यानी खामोश और सन्नाटा रहेंगे। इस पर इतनी भीड़ लोगों की जाने आने की ऑल दिस थिंग्स नज़र नहीं आएगी, और क्वाइट रहेगा, और एक दो का गाड़ी लोग चलते रहेंगे। और जो भी चलते हैं यहाँ रोडों पे एक्चुअली ये लोग वॉक कर रहे हैं, मियाँ बीवी हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, और अपने डॉग को लेकर के जो है ये वॉक कर रहे हैं बाहर। तो बाजू में जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो है ना,
गार्डन्स जो हैं, पार्क है, वो वहाँ पे भी जाते हैं अपने डॉग्स को लेकर। और उस गार्डन में एक एरिया है जहाँ पे डॉग्स को लेकर ये लोग वॉक करते हैं, और मेरे ख्याल से वो लीश ऑफ का एरिया है वो डॉग्स का। मैं तो खैर गया नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, और मेरे ख्याल से मैं वो उस एरिया के अंदर नहीं जाऊँगा, उसके आसपास में मैं वॉक करके वापस आ जाऊँगा। ये देखिए मज़ीद बैग्स लोग जो हैं साफ़ करके पैक करके रखे हैं। मेंशंस को अगर आप बराबर देखेंगे ना, तो इसमें चन्हे जो हिस्टोरिक हैं, मतलब ये नहीं कि 20th सेंचुरी के शायद बिगिनिंग में या उसके यानी 1920 या 1915 में कंस्ट्रक्ट हुए होंगे, और बाज़ जो हैं वो बिल्कुल नए हैं, मगर उसको जो है अपने एक यूनिक तरीके से लोग बनाते हैं। वाई? बिकॉज दे हैव प्लेंटी ऑफ मनी, तो वो मतलब कस्टमाइज तरीके से बनाते हैं ताकि वो जो पुराने घरें हैं उसी के रंग ढंग के जो हैं वो बने उनके नए घरें। सो पुराने घरें भी हैं और उसके बाद भी बने हुए हैं, और एकदम नए भी हैं इसके बीच में, जो मतलब 15 साल 10 साल पुराने भी रहेंगे।
so crazy and so lieb von ihm.
you. अच्छा जी, मैं मेरे वॉक के एंड तक आ गया हूँ और थैंक यू सो मच। और ना भूलें सब्सक्राइब करना और शेयर और लाइक करना। बाय बाय, सी यू अगेन।